वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि फंजाई में डिफरेंट टाइप्स से जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, मीन्स उसमें जो प्रजनन की विधियाँ होती है वो क्या क्या होती है। तो मैंने बताया था कि फंजाई में सेक्सुअल, असेक्सुअल व वेजिटेटिव तीनों ही टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें से मैंने असेक्सुअल और वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया था। तो नेक्स्ट जो हमने शुरू किया था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या ये जो फंजाई में होने वाला लैंगिक जनन है इसमें 3 चरण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और थर्ड है मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी को कहते हैं जीव द्रव्य संलयन, कैरियोगेमी को कहते हैं केंद्रक संलयन, और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्लाज्मोगेमी क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि समझ लो ये 2 गैमेट्स हैं, ठीक है। गैमेट्स मीन्स युग्मक। तो ये 2 गैमेट्स हैं, ये इनका न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे, मीन्स ऐसे, तो ये एक दूसरे के पास में आगे परस्पर आके अटैच हो गए, ठीक है। तो क्या होगा कि इनकी जो वॉल है या भित्ति है वो गल जाएगी, और भित्ति के गलने के बाद में क्या होगा कि इनका जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य मिल जाएगा, एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है कि जो इनका जीव द्रव्य होता है वो जीव द्रव्य ही एक दूसरे में मिक्स होता है, जबकि इनके अंदर उपस्थित जो न्यूक्लियस या केंद्रक होते हैं, ये जो केंद्रक होते हैं ये केंद्रक एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं और अलग अलग रहते हैं। तो ये हो गई द्विकेंद्र की अवस्था, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्लाज्मा का संलयन होगा, तो क्या होगी प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस के अंतर्गत केंद्रक का संलयन नहीं होता है, वह केंद्रक उस प्लाज्मा में स्वतंत्र प्रकृति में रहते हैं, मीन्स ये अलग अलग रहेंगे, लेकिन इनका जो जीव द्रव्य है वो ही संलयित होता है। तो इस तरह यह द्विकेंद्र की या डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैरियोगेमी, तो कैरियोगेमी, कैरियन मीन्स केंद्रक, तो कैरियोगेमी में केंद्रकों का संलयन होगा। तो जैसे कि ये 2 गैमेट है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये गैमेट जब कांटेक्ट में आएंगे, आपस में परस्पर आके जुड़ेंगे, तो क्या होगा कि
इनका साइटोप्लाज्म, या मैं यूँ कहूँ कि इनका जो जीव द्रव्य है वो तो संलयित होगा ही, साथ में उनके न्यूक्लियस भी संलयित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये द्विगुणित कोशिका हो जाएगी, तो इसे कहेंगे द्विगुणित अवस्था। तो कैरियोगेमी या केंद्रक संलयन में केंद्रक का संलयन होता है, जहां प्लाज्मोगेमी में सिर्फ जीव द्रव्य का संलयन हो रहा था, जबकि दोनों सेल्स के न्यूक्लियस पृथक पृथक थे। वहीं इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें जीव द्रव्य का तो संलयन होता ही है, साथ में केंद्रकों का संलयन होकर डिप्लॉइड स्टेज का निर्माण होता है। तो इस तरह द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। फिर पढ़ते हैं हम इसमें मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, देखो कि दो अगुणित युग्मक है, वो दोनों अगुणित युग्मक किन से मिलेंगे, एक तो होगा मेल से, दूसरा होगा फीमेल से। तो मियोसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि दो अगुणित युग्मक एक दूसरे से फ्यूज होके oospore या निषिक्तांड बनाएंगे। ठीक है, तो जाइगोट जहाँ हम यूकैरियोट्स में बात करते हैं या हम एनिमल्स में बात करते हैं, कंसिडर करो हम एनिमल्स में बात कर रहे हैं, तो दो गैमेट जब फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं जाइगोट। लेकिन अगर हम यहाँ फंजाई की बात कर रहे हैं तो फंजाई में क्या बनेगा, oospore या निषिक्तांड। ठीक है, तो इसमें जब दो हैप्लॉइड युग्मक मिल गए या फ्यूज हो गए, संलयित हो गए, तो डिप्लॉइड oospore का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, इसमें होता है मियोसिस, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में फिर से अलग अलग हैप्लॉइड केंद्रकों का या अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है, और ये फिर से आगे अलग अलग मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे, फिर वो फिर से फ्यूज होगा और ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर हम पढ़ते हैं जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में मोनोशियस सेक्स के आधार पर फंजाई को निम्न भागों में बांटा गया है, जो मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था, मैं इसको रिपीट करवा रही हूँ। मोनोशियस और डायोशियस। तो इसमें क्या होगा, मोनोशियस में इसे कहते हैं उभयलिंगी और इसे कहते हैं एक लिंगी। तो सेक्स के बेस पे फंजाई के थैलस को दो भागों में बांटा गया है, मोनोशियस या डायोशियस। तो मोनोशियस वो कंडीशन होती है जिसमें एक ही थैलस पे दोनों जननांग मीन्स मेल और फीमेल जननांग पाए जाएंगे। लेकिन डायोशियस वो कंडीशन होती है जिसमें एक थैलस पे एक ही जननांग पाया जाता है, या तो वो नर होगा या मादा होगा। मीन्स जो नर व मादा होंगे वो पृथक पृथक थैलस पे पाए जाएंगे, जबकि मोनोशियस या उभयलिंगी प्रकार में क्या होगा कि इसमें एक ही थैलस पे नर व मादा जननांग पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेक्स के बेस पे फंजाई का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं हम जो युग्मक संलयन होता है या गैमिट फ्यूजन होता है, जिसे हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो ये गैमिट फ्यूजन होता है
ये 3 प्रकार से होता है, या कवकों में होने वाले लैंगिक जनन में 3 स्टेजेस देखने को मिलती है, या ये लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कवकों में होने वाला लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आइसोगेमी, सेकंड होता है अनाइसोगेमी, और थर्ड होता है ऊगेमी। तो आइसोगेमी में क्या होता है कि इसमें दोनों युग्मक आकारिकी में समान होते हैं। तो इसमें जो दोनों गैमेट होंगे या दोनों युग्मक होंगे वो दोनों युग्मक आकारिकी में समान होते हैं। तो इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। तो कंसिडर करो कि ये है मेल और ये है फीमेल। तो ये जो दोनों हैं वो एक समान दिख रहे हैं। तो ये दोनों दिखने में एक समान दिख रहे हैं। तो जब दोनों युग्मकों की या संलयित होने वाले दोनों युग्मक आकारिकी में समान होते हैं और संलयन करके उस स्पोर का निर्माण करते हैं या निषिक्तांड का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाते हैं, ये प्रोसेस कहलाएगी आइसोगेमी। आइसो मीन्स समान, तो समान आकारिकी के जब युग्मक फ्यूज होते हैं तो वो होती है आइसोगेमी। सेकेंड होता है अनाइसोगेमी। तो इसमें दोनों युग्मक की आकारिकी या दोनों गैमेट्स की आकारिकी असमान होती है। तो अनाइसोगेमी में क्या होगा कि आइसोगेमी में मीन समान आकारिकी के दो युग्मक फ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे अनाइसोगेमी में दोनों युग्मक आकारिकी में असमान होते हैं, और जब ये असमान युग्मक संलयन दर्शाते हैं या फ्यूज होते हैं तो यह प्रोसेस कहलाएगी अनाइसोगेमी। थर्ड है ऊगेमी। तो ऊगेमी के अंतर्गत नर व मादा जननांग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या नर जननांग होगा वो होते हैं एंथ्रीडियम, और जो मादा जननांग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहलाते हैं ऊगोनियम। ठीक है, तो एंथ्रीडियम में या नर जननांग में जो युग्मक बनेंगे उन्हें कहेंगे एंथ्रोजोइड्स, और मादा जननांग में जो युग्मक बनेंगे उन्हें कहेंगे एग। ठीक है, तो ऊगेमी में क्या होता है कि इसमें नर व मादा जननांग दोनों अलग अलग होते हैं। मीन्स नर जननांग एंथ्रीडियम कहलाता है। इस एंथ्रीडियम में युग्मक बनते हैं जिन्हें एंथ्रोजोइड्स कहते हैं, और मादा जननांग ऊगोनियम कहलाता है जिसमें मादा युग्मक एग बनते हैं। और जब ये दोनों संलयन दर्शाते हैं या एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो ऊस्पोर या निषिक्तांड का निर्माण करते हैं। निषिक्तांड का निर्माण करते हैं मीन्स ऊस्पोर का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसेस ऊगेमी कहलाती है। अब हम बात करते हैं फंजाई में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ठीक है, तो हम बात करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ओवरऑल अगर हम बात कर रहे थे तो ये भी बात हो रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन ये किस किस प्रकार से उसमें देखा गया है, किसमें, फंजाई में। तो ये किस किस प्रकार से फंजाई में होता है वो डिफरेंट हम टाइप से यहाँ पे बताएंगे कि इतने टाइप्स से इसमें या इतनी विधियों के द्वारा इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है या सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट है इसमें
फर्स्ट है प्लेनोगेमी। ठीक है, तो प्लेनोगेमी में क्या होता है, ये अचल प्रकार के बीजाणु होते हैं या चल प्रकार की। तो नेकेड, नग्न को बोलते हैं नेकेड, और चल प्रकार के मोटाइल। ठीक है, तो जब नग्न व चल प्रकार के स्पोर्स होते हैं तो इन्हें बोलते हैं प्लेनोगैमिट्स। जब युग्मक कैसे होंगे, नेकेड होंगे और चल प्रकृति के होंगे तो वो कहलाएंगे प्लेनोगैमिट्स। ठीक है, प्लेनोगेमी मीन्स प्लेनोगैमिट्स का फ्यूजन। तो जब युग्मक नेकेड व मोटाइल होंगे मीन्स नग्न व चल प्रकार के गैमिट्स को प्लेनोगैमिट्स कहते हैं, और जब ये फ्यूजन करके oospore का निर्माण करते हैं तो यह प्रोसेस प्लेनोगेमी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें और ये जो प्लेनोगेमी है ये, या इसे कहेंगे हम चल प्रकार के संलयन। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्यूज होने वाले गैमिट्स हैं वो डिफरेंट ऐसे भी फ्यूज हो सकते हैं कि ये आकारिकी में समान हो सकते हैं, मीन्स ये आइसोगेमी, अनाइसोगेमी व ऊगेमी तीनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी में होने वाला संलयन आइसोगेमी, अनाइसोगेमी व ऊगेमी प्रकार का हो सकता है। इसमें चल व नग्न प्रकार के गैमिट्स का योगदान होता है जिन्हें प्लेनोगैमिट्स कहते हैं। सेकंड है आपके गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है कि इसको मैं डायग्राम की हेल्प से समझा रही हूँ। ये है ऊगोनियम। मैंने बताया था ऊगोनियम को कहते हैं अंडधानी। अंडधानी मीन्स जिसमें एग रहता है वो थैलेनुमा संरचना क्या होगी, ऊगोनियम। ठीक है, तो ये है ऊगोनियम। और कंसिडर करो ये है एंथ्रीडियम, जिसे कहते हैं पुंधानी। पुंधानी मीन्स इसमें क्या होंगे, मेल गैमिट्स, और इसमें होंगे फीमेल गैमिट्स। तो इसमें क्या होंगे, एंथ्रोजॉइड्स, नर युग्मक, और इसमें होंगे एग, जिसे क्या कहते हैं, मादा युग्मक। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें नर व मादा जननांग अत्यंत पास में आ जाते हैं। पास में आने के बाद में जब इनमें संपर्क होता है तो संपर्क के बाद में क्या होता है कि एक निषेचन नलिका का निर्माण होता है। तो निषेचन नलिका का निर्माण किसमें होगा, पुंधानी से या एंथ्रीडियम से। तो एंथ्रीडियम से एक निषेचन नलिका का निर्माण होता है। तो ये क्या है, निषेचन नलिका। तो इस निषेचन नलिका का निर्माण होता है। इस निषेचन नलिका के कारण पुंधानी या एंथ्रीडियम में उपस्थित केंद्रक इस निषेचन नलिका के द्वारा यहाँ से, ये जो केंद्रक है एंथ्रीडियम का केंद्रक है या जो नर युग्मक है वो इस निषेचन नलिका के द्वारा मादा युग्मक में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसमें किसका निर्माण होगा, oospore या
निषिक्तांड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऊस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन या संलयन से ऊस्पोर का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होगा? नर व मादा जननांग पास में आते हैं, पास में आने के बाद में नर जननांग के द्वारा निषेचन नलिका का निर्माण होगा। ये निषेचन नलिका अपने अंदर या अपने खुद के युग्मक का मादा जननांग में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो इससे कि नर का युग्मक मादा जननांग के अंदर आ जाता है और इस तरह एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे निषिक्तांड कहते हैं। और इसमें इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे गैमीटेंजियल कोपुलेशन या युग्मक मैथुन। टर्म्स को आप कोशिश करना ताकि आप इंग्लिश में ही लिख सको। ठीक है, गैमीटेंजियल कोपुलेशन इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें दो युग्मक धानियां या गैमीटेंजिया को कहते हैं युग्मक धानियां। तो इसमें दो गैमीटेंजिया आपस में आकर एक संबंध बना लेती है, एक कनेक्शन बना लेती है। तो इसमें क्या होगा कि कंसीडर करो ये है एक युग्मक धानी जिसे कहते हैं गैमीटेंजिया। ठीक है, और ये है दूसरी युग्मक धानी। तो इस प्रकार के प्रोसेस में क्या होता है कि दो गैमीटेंजिया आपस में संपर्क में आती है। संपर्क में आने के बाद में दोनों की जो संपर्क भित्ति होती है वो गल जाती है या नष्ट हो जाती है, जिससे उनमें एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। और उस कनेक्शन के कारण इन दोनों के जो जीव द्रव्य होते हैं वो संपर्क में आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है गैमीटेंजियल कोपुलेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि दो युग्मक धानियां जब आपस में परस्पर संपर्क में आती है तो उनके संपर्क बिंदु पे उनकी भित्तियां गल जाती है और भित्तियों के गल जाने से उनमें उनके जो जीव द्रव्य होते हैं उनमें संपर्क स्थापित हो जाता है और ये मिल जाते हैं इनके जीव द्रव्य और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे निषेचित स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? गैमीटेंजियल कोपुलेशन। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं 4 स्पर्मेटाइजेशन। तो स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा कि इसमें अचल प्रकार के नर युग्मक होते हैं। ठीक है, और वो कैसे होंगे? छोटे। तो छोटे व अचल प्रकार के नर युग्मक होते हैं जो किसी माध्यम के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। या उनका डिस्पर्सल कैसे होगा? या तो वो वायु के द्वारा या पानी के द्वारा या किसी कीट के द्वारा उनका प्रकीर्णन हो जाता है। क्योंकि मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? या तो उसमें हो फ्लैजिला या कशाभिका ताकि वो गति करके जा सके, या उसे किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है या किसी कारक की जरूरत पड़ती है जैसे कि वायु, जल आदि या कीट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि जो स्पर्मेशिया होते हैं, स्पर्मेशिया सबसे पहले कहते किसे हैं? तो अचल प्रकार के छोटे नर युग्मक को स्पर्मेशिया कहते हैं। जब ये स्पर्मेशिया वायु या जल या कीट के द्वारा प्रकीर्णित होके किसी ग्राही कवक तंतु तक पहुंचते हैं
या रिसेप्टर हाइफी तक पहुंचते हैं तब क्या होता है, देखो यह है एक कवक तंतु। और जब इन अचल नर युग्मकों का या स्पर्मेशिया का प्रकीर्णन होता है तो ये किसी कवक तंतु के ग्राही स्थल पे जाके चिपक जाते हैं। ग्राही स्थल वो स्थल होता है जहाँ पे स्पर्मेशिया जाके चिपकेंगे, ठीक है। तो ये जब स्पर्मेशिया उस ग्राही तंतु से जाके चिपकते हैं तब क्या होता है कि इनके मध्य की भित्ति गल जाती है, ठीक है। और जब ये भित्ति गल जाती है तो ये जो स्पर्मेशिया होते हैं वो कवक तंतु के जीवद्रव्य में जाके मिल जाते हैं और इस तरह ये अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम 5। इनके अलावा एक टाइप और है स्पोरेमेशन। तो स्पोरेमेशन में क्या होता है कि जिन कवकों में सुविकसित जननांग नहीं पाए जाते हैं या उनमें मैटिंग टाइप्स नहीं पाए जाते हैं, मीन्स उनमें मेल और फीमेल नहीं पाए जाते, तो उनमें क्या होगा कि जो उनके स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स क्या करेंगे, कवक तंतु के साथ जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब फंजाई में सुविकसित जननांग नहीं पाए जाते और लैंगिक जनन अविकसित होता है तब उनमें क्या होता है कि उनके जो कवक तंतु होते हैं वो कवक तंतु आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर क्या होता है कि इन दोनों का आपस में जो जीव द्रव्य होता है वो भी और इनके केंद्रक भी ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो ये इस तरह से भी इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जब फंजाई में जननांग नहीं पाए जाते तब इनमें ये प्रोसेस होती है कि इनके जो कवक तंतु होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और मैच होकर एक दूसरे से संयोजित होकर एक कनेक्शन बनाते हैं जिनमें इनके आपस में जीव द्रव्य व केंद्रकों का कनेक्शन बन जाता है और एक दूसरे में ये मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल फ्रूटिफिकेशंस। जैसे कि असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन से या अलैंगिक जननकाय फलनकाय थे वैसे ही लैंगिक फलनकाय भी बनते हैं। और ये लैंगिक फलनकाय कब बनेंगे, जब मेल और फीमेल का फ्यूज़न होगा तब जाके इनमें लैंगिक जननकाय का निर्माण होता है। जैसे कि मैं बात करूं जूस्पोर की, तो जूस्पोर में क्या होता है कि जब एंथ्रोजोइड्स व एग के मिलने से ऊस्पोर का निर्माण होता है तो ऊस्पोर जूस्पोर का निर्माण करता है, ठीक है। या जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होता है तो जो ऊस्पोर बनता है या निश्चितांड बनता है वह निश्चितांड क्या कहलाएगा, जूस्पोर। और ये किस में देखा गया, जाइगोमाइसिटीज के सदस्यों में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऊस्पोर। तो ऊस्पोर में वही प्रोसेस होगी कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, फ्यूज होके किसका निर्माण करेंगे, निश्चितांड का, तो वो क्या होगा, ऊस्पोर, ठीक है। और ये देखा गया है oomaicites के सदस्यों में। ऊस्पोर तो दो जो युग्मक होते हैं, जूस्पोर जब दो युग्मक फ्यूज होके एक संरचना का निर्माण करते हैं या निश्चितांड का निर्माण करते हैं तो वो
जूस्पोर कहलाएगा, ये जाइगोमाइसिटीज में देखने को मिला, और oospores का फॉर्मेशन oomaइसिटीज के सदस्यों में देखने को मिला। इसमें वही प्रोसेस होते हैं कि मेल और फीमेल जब गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी जिसे oospore कहते हैं। उसके अलावा होता है एपोस्पोर। तो एपोस्पोर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। ये भी प्लांट्स में फंजाई में होने वाले लैंगिक प्रजनन में ही बनने वाली स्ट्रक्चर होती है। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, और थर्ड है जैसे कि एपोथीसियम। तो क्लिस्टोथीसियम में क्या होता है कि क्लिस्टोथीसियम एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है। तो ये आप देख रहे हो कि ये एक गोलाकार संरचना होती है जो कि आवृत संरचना होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो युग्मक धानी होती है उन्हें एसआई कहेंगे, और एसआई के अंदर जो युग्मक पाए जाएंगे उन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तो इसके ये एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर या सुरक्षित युग्मक धानियाँ होती है जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और युग्मक धानियाँ होती हैं जिन्हें एसआई कहते हैं, और उन युग्मक धानियों के अंतर्गत युग्मक सुरक्षित रहते हैं। फिर होता है पेरिथीशियम। पेरिथीशियम क्या होता है कि जब सबसे पहले कि जो क्लिस्टोथीसियम थी वो गोलाकार संरचनाएं थी, यहाँ पे पेरिथीशियम एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है, मीन्स ऐसे, ठीक है। और इस फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण कैसे हुआ कि जब यह होती तो वास्तव में गोलाकार ही है शुरू में, लेकिन जब वो वॉल फट जाती है, फट जाने से इसमें एक, जैसे कि ये एक वॉल है जो यहाँ पे गोलाकार थी, वैसे ही ये इसमें वॉल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब स्पोर्स का उत्पादन बढ़ जाता है और स्पोर्स जब मुक्त होने का समय होता है, तब ये जो वॉल होती है या भित्ति होती है वो फट जाती है। फट जाने से इसमें छिद्र का निर्माण होता है जिसे ओस्टियोल कहते हैं, और इसमें भी इस प्रकार की संरचनाओं में भी युग्मक धानियों में युग्मक होते हैं। फिर होता है एपोथीशियम। तो एपोथीशियम एक प्लेट नुमा संरचना होती है। इस प्लेट नुमा संरचना पे गैमेटेंजिया या युग्मक धानियों में गैमेट्स सुरक्षित पाए जाते हैं, और इस तरह इनमें ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं